अरे तब तक तो मोदी कुर्सी पे बैठ जाएंगे, तब क्या करोगे घोषित करके। इनके तरह नरेंद्र मोदी सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे लोग हुए हैं। मोदी कहाँ से उठा है? सबको पता है मोदी पहले क्या बेचता था, चाय वाले से लेके वो 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बना ना। इनकी तरह नहीं है कि भैया सिर्फ हाथ जेब में पैसा है, हाथ में सोना है, धड़ाधड़ सोना टिकाओ और बन जाओ मुख्यमंत्री। आप पीएम का कैंडिडेट किसको देख रहे हैं? पीएम का कैंडिडेट मोदी तो नहीं होना चाहिए। आज गठबंधन की बैठक हुई है दिल्ली में, तो क्या लग रहा है गठबंधन मुकाबला नहीं कर पाएगा क्या मोदी जी का? कोई सर मुकाबला करने वाला गठबंधन नहीं है। यही गठबंधन घुसा दिया सचिवालय में। सब भ्रष्टाचारी है, आतंकवादी की तरह बात करता है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। अगर हम बात करें 2024 की, तो अब कुछ ही समय रह गया है लोकसभा चुनाव को, जहां एक तरफ पीएम मोदी का जब नाम आता है तो विपक्ष उन पर हमला करने लगता है। मेन मुद्दा जो है वो ये है कि 2024 में प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। हम आज यही जनता से राय लेने आए हैं। आइए जनता से पूछते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री को किसको देखते हैं। भैया क्या नाम रहा? श्याम नारायण पांडे, बिहार से घर है। अच्छा, तो 2024 में अब कुछ ही समय रह गया है, तो किसको देखते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? सर मोदी जी के अलावा कोई नहीं दिख रहा है सर। मोदी जी के अलावा विकल्प क्यों नहीं है और कोई? विकल्प सब भ्रष्टाचारी है, आतंकवादी की तरह बात करता है, परिवारवाद की तरह बात करता है। तो कैसे बनेगा ये लोकतंत्र का हनन हो जाएगा ना। तो क्या लग रहा है गठबंधन मुकाबला नहीं कर पाएगा क्या मोदी जी का? कोई सर मुकाबला करने वाला गठबंधन नहीं है। यही गठबंधन घुसा दिया सचिवालय में। सचिवालय में एक गठबंधन विपक्ष पार्टी घुसाया है 4 जन को। अच्छा, अब मोदी जी को बोलता है तानाशाह है, रोजगार नहीं दे रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब बोल रहा है वो लोग। इसमें आप पीएम का कैंडिडेट किसको देख रहे हैं? पीएम का कैंडिडेट मोदी तो नहीं होना चाहिए। मोदी नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कारण क्या है? हम पंजाब से हैं, हमारे को मोदी वैसे नहीं पसंद। हाँ, नहीं वैसे नहीं है। पता क्या दिक्कत है, हम यार कोई भी हो अच्छा हो, जो सभी के लिए सोचे। ये पता क्या है, जो गरीब हैं उनको और गरीब रखी जा रहे हैं, जो अमीर है उसको और अमीर बनाई जा रहे हैं। भगवंत मान, आप पंजाब से, तो क्या भगवंत मान चेहरा आप मान रहे हैं? हाँ, भगवंत मान अच्छा काम कर रहा है। जब तक तो अच्छा काम करेगा तब तक ठीक है, तो जब तक नहीं अच्छा काम करेगा तो नहीं। अब बंदी सिंह हमारे रिहा नहीं कराए, वो कराने चाहिए। उसको पंजाब के जो मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए। हमारे जो लोग हैं पंजाब के, उनको पंजाब की जेलों में से बाहर शाम में रखा है, वो चाहिए हमारे पंजाब में। मुख्य तौर पर 2024 का जो चुनाव है वो कैसे देख रहे हैं? यार हम तो जा रहे हैं अभी जहाँ तो कांग्रेस की सरकार आए, बढ़िया है कांग्रेस। अगर ये कुछ नहीं किया तो बिगाड़ा भी कुछ नहीं। ठीक है, इन्होंने जो है बिगाड़ा है। तो इंडियन गठबंधन बैठक हुई है, ठीक है, इंडिया की, और चुनाव अभी 5-6 महीने दूर है। तो इनके जो इनके ममता बनर्जी के जो सांसद हैं, नेता, वो क्या बयान दिए हैं पता आपको? वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के मतलब ममता बनर्जी को ही प्रधानमंत्री घोषित किया जाए और चुनाव के बाद घोषित किया जाएगा प्रधानमंत्री। इंडिया वाले कह रहे हैं ममता बनर्जी कि जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री घोषित होगा। अरे तब तक तो मोदी कुर्सी पे बैठ जाएंगे, तब क्या करोगे घोषित करके? वो तो चुनाव से पहले ही बैठे हैं, आप चुनाव के बाद घोषित कर रहे हो। मतलब दुल्हन चल रही, दूल्हे है ही नहीं है। दूल्हा कौन है इसका पता नहीं है। हमारे में है तो बजे कम से कम मोदी जी तो दूल्हा है। बारात तैयार है, 400 जा रहे हैं। बारात तैयार है और 400 जा रहे हैं। 400 बाराती, मतलब समझ गए ना। 143 में रह जाएंगे। भैया क्या शुभ नाम रहा? ऋषिकेश शुक्ला सर। 2024 का चुनाव पास में है और वहीं विपक्ष जो है गठबंधन की चौथी बैठक थी, तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन की बैठक कितनी सफल पूर्वक रही या होगी, या आप प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखते हैं? भैया प्रधानमंत्री का चेहरा ऑब्वियसली मोदी को ही देखते हैं। और जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हो ना, ये गठबंधन इसके पहले कई सारे मीटिंग कर चुका है। तमाम सारे मीटिंग करने के बाद भी जितने राज्यों में चुनाव होती है ना, उन राज्यों में सिर्फ और सिर्फ इनको मुँह की खाने को मिलती है। उसके अलावा एक वोट मैंने देखा, बात होती है हार जीत की। इनके गठबंधन में सिर्फ हार ही हार चल रहा है। इन्होंने हार से ऐसी दोस्ती कर ली है भैया कि वो हार इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भैया विपक्षियों को मारो साइड में, विपक्षी कहीं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आएंगे फूल माला लेकर नरेंद्र मोदी के गले में डालने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी इतनी लोकप्रियता क्यों है? लोग इतना, क्योंकि महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, उसके बाद भी इतनी लोकप्रियता है। उसके पीछे कारण है भैया। इनके तरह नरेंद्र मोदी सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, जिस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे लोग हुए हैं। मोदी कहाँ से उठा है? सबको पता है मोदी पहले क्या बेचता था, चाय वाले से लेके वो 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बना ना, तो उसका 140 करोड़ लोगों का साथ है।
इसी वजह से उतना पॉपुलर है। इनकी तरह नहीं है कि भैया सिर्फ हाथ जेब में पैसा है, हाथ में सोना है, धड़ाधड़ सोना टिकाओ और बन जाओ मुख्यमंत्री। तो आपको क्या लग रहा है 2024 में जो ये अलायंस बन रहा है, चौथी बैठक है, ये सफल नहीं हो पाएगी? इंडिया अलायंस में कितनी पार्टियां? टोटल 28 है। 28 है ना। यही देख लीजिए, जब 2024 का चुनाव होगा ना तो सिर्फ 8 बन के रह जाएंगी, 20 पार्टियां गायब हो जाएगी। उसके पीछे कारण है, अभी देख लो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ममता बनर्जी बैठक हुई, उसमें तो सब एक साथ नजर आए, अखिलेश यादव भी पहुंचे, ममता बनर्जी भी पहुंची, और भी सब, उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र से आए। अभी कोई चुनाव नहीं है ना, इसीलिए एक साथ है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं बैकअप देना है ना सर। कैसे बताओगे कि भैया इंडिया अलायंस मजबूत है? 2024 तक कुछ ना कुछ तो दिखाना है ना जनता को। आने दो, दौर आने दो, अभी 3-4 महीने बचे हैं ना। आप खुद रिजल्ट देखोगे कि 28 पार्टी में से 8 पार्टियां बन के रह जाएगी। ये जितने भी चोर है ना, सब एक दूसरे का भ्रष्टाचार गिनाने पे लग जाएंगे। नहीं, जिस हिसाब से अभी अगर हम बात करें कि जो भारत के प्रधानमंत्री के विदेश से संबंध अच्छे हुए हैं, फिर G20 समिट हुआ, तो उसको देखते हुए आपका क्या कहना है? अभी मैं 2014 से हूँ ऑस्ट्रिया में। पहले जो हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं थी वहाँ पर, अभी हम वो लोग वहाँ रहते हैं तो हमें पता लगता है कि हम इंडिया से हैं। इतना कुछ हुआ है मोदी के आने से। कहीं ना कहीं मोदी जी के आने से आप लोगों की, या हम कहें भारतीय लोगों की वैल्यू बढ़ी है? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसे एनडीए बोलते हैं, उनकी तरफ से तो डिक्लेयर हो चुका है, इम्प्लाइड तरीके से भी और कंस्ट्रक्टिवली भी। इनका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो पहले 2 टेन्यूर सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अब फॉर्मेलिटी रह गई है, फॉर्मेलिटी के रूप में उनका नाम पूरी पार्टी द्वारा, जो बीजेपी की प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, उनके द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अच्छा, जो विपक्ष है, विपक्ष इंडिया अलायंस की जो बैठक है, अभी बैठक खत्म हुई, और जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा प्रधानमंत्री पद के लिए, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब अपोजिशन की मीटिंग होती है, जैसे अपोजिशन में सारे पार्टीज़ के जो रीजनल पार्टी है और नेशनल पार्टी हैं, उन सबको बुलाया जाता है और सभी व्यक्तियों से अपनी अपनी ओपिनियन पूछी जाती है। जैसा कि आपने नाम लिया वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया है। उस प्रपोजल में कांग्रेस के जो करंट प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने उनका नाम प्रपोज किया है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं कि 2024 में जिस हिसाब से अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर है, उसके बाद ज्ञान वापी वाला केस हुआ, और फिर अभी अगर हम बात करें मथुरा का, तो वहाँ पर भी सर्वे की रिपोर्ट मिल गई थी, सर्वे की रिपोर्ट के लिए परमिशन मिल गई थी, जो कहीं ना, जो सर ज्ञान वापी तो बनारस में था। अगर हम कहें जो अगर मथुरा का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा था, तो उसको लेकर अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी के पास काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और जहां एक तरफ अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष को आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस की जो गठबंधन की बैठ हुई है, वो सफल हो पाएगी? देखिए, ऐसा है कि मैं अपने देश के हित के साथ में हूं, और देश का हित जो है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ही शासनकाल में हो पाएगा। और ये तय है कि 2024 में माननीय मोदी जी फिर से 350 प्लस सरकार बनाएंगे। और जैसे आपने कहा कि राम मंदिर और आपका मथुरा मंदिर, श्री कृष्णा मंदिर, ये उनकी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी की है। वो कोई उससे लोगों का वोट लेने के लिए उन्होंने नहीं किया है, वो उनकी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया है। और मुझे बहुत गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और आम जनता का पूरा सपोर्ट उनके पास रहेगा, और 350 प्लस सीट के साथ में माननीय मंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी 2024 के चुनाव को लेकर। ऐसे ही हम किसी और अन्य मुद्दे को लेकर आपके बीच में जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप देखना ना भूलिए द न्यूज़ 15, कैमरामैन अंबर के साथ।